नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। वो है मुल्तज़र 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में किसका? राजस्थान का योगदान। इस योगदान के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि राजस्थान का 1857 की क्रांति में क्या क्या योगदान रहा था। सर, इसको देखने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर एक बात देखते हैं। वो ये देखते हैं कि राजस्थान में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज आए ही क्यों? अंग्रेजों के आने की जरूरत क्या हुई हमारे पास कि अंग्रेज आए? तो देखो, हम इसको एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, नए तरीके से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मराठा। मराठा एक ऐसी जाति थी सर उस जब टाइम में कि ये लूटपाट करते थे और पैसे लेकर के भाड़े के लुटेरे थे। भाड़े का मतलब पैसे लेते थे और उसकी तरफ युद्ध लड़ते थे, और युद्ध लड़ करके जो है उसे जीत जाते तो उससे क्या कर लेते थे? पैसे लेते थे। जहां ज्यादा पैसे उस साइड पे ये क्या कर लेते थे? युद्ध करने का यहाँ पर इनका कार्य था। तो हमने देखा सर, यहाँ पर जब ये चीज हुई तो हमें एक बात देखने को मिली। और वो क्या देखने को मिली सर? तो वो आपने देखा कि राजस्थान में जो है मराठाओं का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ हुआ। तो देखना, सर्वप्रथम प्रवेश जो है लाडनो कहाँ और कब हुआ? तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर, राजपूताना के अंदर मराठाओं का सर्वप्रथम प्रवेश मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़ रियासत। और इस मेवाड़ रियासत में 1711 ईस्वी के अंदर जो है मराठा राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कर जाते हैं। मराठा जो थे, इन मराठाओं ने राजस्थान में प्रवेश किया। कब किया? मेवाड़ रियासत में 1711 ईस्वी। और जब इन्होंने प्रवेश किया तो आप लोग जानते हैं, मान लो उस समय मोबाइल, ट्विटर और सब फेसबुक तो था नहीं कि मैसेज करके पता कर ले कि पता बाढ़ आ रही कि नहीं आ रही तुम्हारे उधर, नदियां कैसा है, मैदान कैसा है। तो अब मराठाओं को राजस्थान में आना है लूटपाट करने के लिए। तो पहले ये तो राजपूताने का पता करेंगे ना कि राजपूताने के राजा एकजुट है कि नहीं है, उनके बीच किस प्रकार से लेकर लड़ाई है। जैसे मान लो मेरे को किसी से लड़ने जाना है, तो मैं लड़ने जाऊंगा तो सीधा मुंह उठा के थोड़ी जाऊंगा। मैं पहले ऐसा पता करूंगा उसके बारे में, किसकी कमजोरी क्या है, उसकी मजबूती क्या है, कहाँ उसको हराया जा सकता है। तो उसी प्रकार में राजस्थान की स्थिति को जांचने के लिए किसको लाड लो? राजस्थान जो राजपूताना था, इस राजपूताना की क्या स्थिति, और राजपूताना की स्थिति को जांचने के लिए, राजपूताना की स्थिति जांचने के लिए किसे भेजा जाता है? मराठाओं के द्वारा एक महिला को भेजा जाता है। उसका नाम क्या था? राधाबाई। क्या नाम था रे? राधाबाई। राधाबाई नामक महिला को यहाँ पर भेजा गया। और ये राधाबाई नामक महिला थी, ये हमारे राजपूताने के अंदर तीर्थ यात्री के रूप में आई थी। किसके रूप में आई थी जवानों? तीर्थ यात्री बनकर के जो है राधाबाई हमारे पास सर्वप्रथम आई। और इस राधाबाई ने आकर के हमें यहाँ पर राजपूताने की स्थिति को जांचा और वहां जाकर मराठाओं को इसके बारे में सूचना दी। क्या ऐसा पता लगते ही आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे। तो फिर ये कब आएंगे? तो इनके बारे में एक बात और पढ़ने को मिलती है हमें। वो क्या होता है लाडलो? बूंदी विवाद। बूंदी विवाद। देखो, बूंदी के अंदर क्या होता है? तो बूंदी के अंदर आप देखते हैं ना, बूंदी भी कोई छोटा मोटा नहीं था। बूंदी ने मराठाओं को लाने में बूंदी का अहम योगदान था। क्या था? सुनना। सबसे पहले बूंदी के बारे में कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि बूंदी राज्य जो है, उस समय बूंदी राज्य का शासक कौन था, शासक की पत्नी कौन थी, और शासक के पुत्र कौन थे। देखो, बूंदी का शासक था उस समय सर, पत्नी कौन थी उनकी, और उनका पुत्र कौन था। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, बूंदी का जो शासक था वो उस समय हमारे पास था बुद्ध सिंह हाड़ा। कौन था? बुद्ध सिंह हाड़ा। दूसरी बात हम देखते हैं, पत्नी कौन थी? तो इसकी जो पत्नी है, वो पत्नी का नाम था दोस्तों अमरी कंवर। कौन थी? अमरी कंवर। और इसके दो बेटे थे, एक का नाम तो था क्या? भवानी सिंह। एक का नाम तो क्या था? भवानी सिंह।
और दूसरे का नाम था लाडलो उम्मेद सिंह। दूसरा कौन है? उम्मेद सिंह। अब देखो क्या कहानी आती है, सुनना आराम से। बूंदी का राजा माधव बुद्ध सिंह आड़ा, पत्नी अमरी गंवर, पुत्र भवानी सिंह और उम्मेद सिंह। अब इस समय हम चलते हैं जयपुर की तरफ। तो वहां जयपुर का एक राजा था, उसका नाम क्या था? सवाई जय सिंह। क्या नाम था? सवाई जय सिंह। अब होता क्या है, सवाई जय सिंह की बहन कौन थी? तो हमारे बूंदी के राजा की जो पत्नी थी वो सवाई जय सिंह की क्या थी? लाडलो यहाँ पर बहन थी। ठीक है। अब तो इससे क्या हुआ सर? बहन थी तो थी, बहन ने क्या बिगाड़ा? बहन ने नहीं बिगाड़ा, सवाई जय सिंह की पुत्री थी एक। क्या थी? पुत्री। और पुत्री का नाम था कृष्णा कंवर। पुत्री का नाम क्या था लाडलो? कृष्णा कंवर। और ये जो कृष्णा कंवर थी, इस कृष्णा कंवर का विवाह यानी इसकी शादी जो है वो हो रखी थी हमारे बूंदी के अंदर एक जगह पड़ती है करवड़। क्या इसको करवर के नाम से भी जाना जाता है? करवर के सामंत। और करवर का सामंत था कौन सर? दलेल सिंह हाड़ा। कौन था? दलेल सिंह हाड़ा। ये था यहाँ का सामंत। देखो सवाई जय सिंह की बहन कौन है? अमरी गंवर। सवाई जय सिंह की पुत्री कौन है? कृष्णा कंवर। और कृष्णा कंवर का विवाह कहाँ हुआ है? बूंदी के सामंत या बूंदी में एक जगह पड़ती है करवर, और करवर का सामंत कौन है? दलेल सिंह हाड़ा। इसके साथ हो रखा है। अब एक बात बताओ, ससुर को प्यारा कौन होता है? खुद का जवाई या बहन का पति? खुद की बेटी का पति प्यारा होता है ससुर को, या फिर खुद की बहन का जो है पति प्यारा होता है? तो सर ये रीत है, खुद का जवाई ही यानी ससुर को अपनी बेटी का जवाई ही प्यारा होता है। अब यहाँ पर बात होती थी, कैसे होती थी? दोनों जब जाती थी जयपुर में तो वहां पर बात होती थी कि पुत्री कहती थी कि मेरे पति तो ये है, लेकिन बहन पहले ही दबा देती थी कि मेरे पति के नीचे काम करता है, वो तो सामंत है, मेरा पति तो राजा है। तो इस बात से जय सिंह को भी क्या थी? थोड़ी चिढ़ थी। अब जय सिंह क्या करता है? तो जय सिंह कुछ भी नहीं करता है, तो खेल रचता है, और खेल रच करके जो है बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा और इनका जो पुत्र है भवानी सिंह, इस भवानी सिंह की क्या करवा देता है सर? हत्या यहाँ पर करवा देता है, इनको मौत के घाट उतरवा देता है। अब जैसे ही ये बचे, उम्मेद सिंह बेचारा उस समय बाल्यावस्था में था, ये कुछ नहीं कर पाता था, तो ये इसको से बच जाती है और इसको लेकर ये निकल जाती है। और जो ये सवाई जय सिंह है, ये बूंदी का राजा बना देता है, अपने जामाता दलेल सिंह हाड़ा को शासक बना देता है। कहाँ का? बूंदी का। यहाँ तक की बात तो समझ में आई नहीं होगी जहां तक मेरे को लगता है। अब बूंदी का राजा बना दिया सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह हाड़ा को। अब बहन को थोड़ी अच्छा लगेगा कि मेरे पति को मरवा दिया और मेरे बेटे की हत्या करवा दी, एक बचा है। तो बहन क्या करती है? अमरी कंवर जो है ये मराठा सरदार, और उस समय मराठा सरदार कौन था? मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर। और इस मल्हारराव होलकर को क्या कर देती है? राखी भेजती है सर। क्या भेजती है? राखी। और राखी भेजकर इसे क्या बना देती है? धर्म का भाई बना देती है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, मराठे तो बेटे ही इसी प्राग में थे कि कब कोई बुलावा आए और हम राजपूताना के अंदर हमें प्रवेश यानी हमें अंदर जाने की अनुमति मिले। तो जैसे ही राखी मिलती है तो मल्हारराव होलकर आता है और इस लड़ करके जो सवाई जय सिंह है, इस सवाई जय सिंह को क्या कर देता है सर? पराजित यहाँ पर कर देता है। और पराजित करके उम्मेद सिंह जो है, इस उम्मेद सिंह को शासक बना देता है। कहाँ का? बूंदी का शासक जो है, इसे दोबारा बना दिया जाता है। अब एक बात बताओ, जिसने अपनी बहन के पति को मरवा के खुद के जमाता को बूंदी का राजा बनाया था, वो मराठाओं से हारने के बाद क्या शांति से बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा। इसको तो जलन हो रही थी कि मराठाओं ने हरा दिया, मेरे को मैं क्या करूं। तो ये क्या करता है? ये आराम से मस्ती करता हुआ टेंशन में था,
तो इसने राजपूताना के राजाओं पे एक सम्मेलन बुलाया। क्या करता है ये हमारे पास राजपूताना के जो राजा थे ना, इन राजपूताना के राजाओं का एक सम्मेलन बुलाता है, और उस सम्मेलन को लाडलो हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, तो उसे कहा जाता है हुरडा सम्मेलन। क्या कहा जाता है लाडलो? हुरडा सम्मेलन जो है इसे यहाँ पर कहा जाता है। किसने बुलाया था? तो देखो बुलाया, कब बुलाया, तो डेट ध्यान रखना, हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी के दिन। इस दिन इसने राजपूताना के राजाओं को यहाँ पर आमंत्रण दिया। कहाँ हुआ? आमंत्रण देगा तो कहीं ना कहीं तो बुलाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि घर में बुला लेगा। स्थान की अगर आपसे पूछा जाए तो स्थान ध्यान रखना, भीलवाड़ा। स्थान कौन सा था? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जो है इसने हुरडा सम्मेलन बुलाया। और देखो बुलाने वाला कौन था, यानी इसका आयोजन करता, आयोजन करता, आयोजन करता का मतलब आयोजन करने वाला कौन था, तो आयोजन करता कौन है हमारे पास? सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह। ये सवाई जय सिंह इसे यहाँ पर आयोजित करता है। ठीक है, एक बात और सुनो, जब भी कोई सम्मेलन आयोजित होगा, कोई भी सभा आयोजित होगी, तो उसके लिए किसी न किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षता करनी पड़ती है। अब यहाँ पर अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पर जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था, क्या करने वाला लाडलो? अध्यक्षता। तो यहाँ पर अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो कौन करता है हमारे पास? मेवाड़ रियासत करती है। कौन सी रियासत? मेवाड़। और मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन थे? महाराणा जगत सिंह सेकेंड यानी द्वितीय। महाराणा जगत सिंह जो है ये इस सम्मेलन की क्या करते हैं लाडलो? अध्यक्षता करते हैं। आई होप समझ में आई होगी। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ। आयोजन करता कौन था? सवाई जय सिंह। और अध्यक्षता किसने करी तुम्हारे पास यहाँ पर? तो अध्यक्षता करने वाला कौन है हमारे पास? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह थे। दूसरी बात कर, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भाई बुला तो लिया आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि आज मैं पूरी क्लास की मीटिंग, पूरे स्टाफ की मीटिंग बोलूंगा, तो स्टाफ आया तो स्टाफ आते पूछेगा तो सही ना मेरे से कि सर मीटिंग तो ले रहे हो, लेकिन उद्देश्य क्या है, क्यों बुलाई जा रही है? कुछ तो कारण होगा ना। तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई। और यहाँ पर उद्देश्य क्या था? तो हमारे पास उद्देश्य है मराठा जो राजपूताने के अंदर अपने प्रभाव को बढ़ाते जा रहे थे, इसे मराठाओं के विरुद्ध संगठित होना, मराठाओं के विरुद्ध या मराठाओं के खिलाफ राजपूताना के राजाओं को एकत्रित करना कौन से सम्मेलन का उद्देश्य था? हुरडा सम्मेलन का यहाँ क्या था? उद्देश्य था। तो ध्यान रखना, मराठाओं के खिलाफ, किसके खिलाफ? मराठाओं के खिलाफ, मराठाओं के खिलाफ राजपूताना, राजपूताना के राजाओं को एकत्रित करना या को संगठित करना, ये हमारे पास हुरडा सम्मेलन का क्या था? उद्देश्य था। उद्देश्य इसी उद्देश्य के लिए होता है, लेकिन हमारे राजाओं के बीच आपसी मतभेद बहुत ज्यादा थे। कोई किसी बात को लेकर चिढ़ा हुआ था, तो कोई रियासत को, कोई गाँव को, छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ पर झगड़े हो जाते थे, तो इससे आपसी मतभेद ज्यादा थे। और इस वजह से यहाँ पर जो है इस सम्मेलन का जो परिणाम निकलता है, वो परिणाम हमारे पास कैसा आता है? तो लाडलो परिणाम आता है हमारे पास कौन सा? असफल। कौन सा परिणाम आता है? असफल। तो हुरडा सम्मेलन के दौरान, हुरडा सम्मेलन क्या हुआ था हमारे पास? असफल यहाँ पर हुआ था। आई होप आप लोगों को ये यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हुरडा सम्मेलन असफल हो गया, तो चलिए आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। क्या मैं आपको इसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताऊं? तो देखो, हुरडा सम्मेलन में शामिल होने वाले शासकों के बारे में भी आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन ये आप रखो तो ठीक, नहीं रखो तो भी ठीक। देखो बता देता हूं मैं आप लोगों को, चलो शामिल होने वाले शासक कौन कौन से थे। ठीक है लाडलो, सुनना, हुरडा सम्मेलन में क्या होने वाले? शामिल होने वाले शासक कौन कौन से थे? शामिल शासक, यानी यहाँ पर जो है
भाग लेने वाले राजा कौन कौन से थे। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले तो सर, एक तो ध्यान रखना बीज, क्या ध्यान रखोगे, बीज। ठीक है, बीज। अब आपने कोई बीज लिया और उसको क्या किया सर, बीज था और बीज किस पर लिया आप लोगों ने, किराए पर लिया। बीज किस पर लिया, किराए पर लिया। किराए पर नहीं लेते अपन, बीज लेते हैं और बीज जो है ना, बीज जाता है कहां पर, किरा के पास। बीज जा किरा, बीज जा क्या होता है, गिरने की जगह पर क्या कर दिया हमने सर, उसको गिरा दिया, गिरने की जगह पर गिरा दिया। तो बीज गिरा, और बीज गिरा कहां पर सर, नाभ के पास। देखो नाभ वर्ड ध्यान रखना, नाभ। ठीक है, अब सुनो इसके बारे में थोड़ा सा। बीका मतलब होता है सर बीकानेर। बीका मतलब क्या होता है, बीकानेर। और बीकानेर के बारे में जब आप ध्यान रखोगे तो बीकानेर में बीज है और जैसे हमारे पास बनता है कौन, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह, बीज, बीज का मतलब बीकानेर, जैसे जोरावर सिंह। जैसे बनता है जोधपुर, जैसे क्या बनता है, जोधपुर। और ज का संधि बीज किया तो अ भी आता है, और अ से बनता है लाडलो अभय सिंह। अ से क्या बनता है, अभय सिंह। की से बनता है किशनगढ़, और रा से बनता है राज सिंह। देखो की से क्या बन रहा है, किशनगढ़, की से किशनगढ़, और रा से बन रहा है क्या, राज सिंह। की से किशनगढ़, रा से राज सिंह। ना से बन रहा है नागौर, ना से नागौर, और ब से बनता है भक्त सिंह। ब से कौन बनेगा, भक्त सिंह यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो लाडलो ये जो है ये इसमें क्या थे, शामिल शासक थे। और भी थे लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अब ये गया, नाभ में गिरा तो सर वहां से एक बूंद निकली, क्या निकली, बूंद निकली। और बूंद जो है वो कहाँ गई, बूंद निकली और बूंद दुर्ग के पास गई। ध्यान रख लेना, देखो बूंद निकली, क्या निकली, बूंद, बूंद निकली। बूंद से क्या होता है सर, बू से होता है बूंदी, और बूंदी से द से बनता है दलेल सिंह। कौन जाएगा, दलेल सिंह जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उम्मेद सिंह नहीं जाएगा। उम्मेद सिंह को तो मराठाओं ने बनाया है, इसने बनाया था मराठाओं कठपुतली राजा था, और कठपुतली निवान तो मराठाओं ने इसको बनाया था, तो मराठाओं के खिलाफ में थोड़ी जाएगा। तो बूंदी से किसे बुलाया जाता है, दलेल सिंह आड़ा यहाँ पर जाता है। और ये जाता है तो सर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दुर्ग ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे मेरे लाडलो, दुर्ग ध्यान रखोगे। और क देखो बूंद का दुर्ग, ऐसे ध्यान रखना, बूंद का दुर्ग। अब देखो ये दो चीजें क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बूंद का दुर्ग। सर क से दो रियासतें बनेंगी, क से बनाना कोटा और क से बनेगी करौली। क से कोटा, क से करौली। ठीक है, अब सुनना सर, कोटा का राजा पहले आएगा, इसका दूसरे क्या बन जाएगा सर, दुर्जन साल। दूसरे क्या बन जाएगा, दुर्जन साल। और ग जो है, इस ग से हम यहाँ पर बना देंगे गोपाल सिंह। कौन बनेगा लाडलो, गोपाल सिंह। और ये जो गोपाल सिंह है, ये गोपाल सिंह कहाँ का राजा हो जाएगा, करौली का। तो ये हमारे पास था। तो शामिल शासक कौन कौन से थे, तो ट्रिक ध्यान रखना, बीज जा किरा, गिरा नहीं किरा, बीज जा किरा नाभ बूंद में, और का दुर्ग। देखो बीज जा किरा नाभ बूंद का दुर्ग। नाभ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाभ, और बूंद का दुर्ग। तो बी से क्या बन गया, बीकानेर, जैसे जोरावर सिंह, जैसे जोधपुर, अ से अभय सिंह। किशनगढ़, की से, रा से राज सिंह, ना से नागौर, ब से भक्त सिंह, बू से बूंदी, और द से दलेल सिंह।
और क से दो रियासतें बनती है, कोटा और करौली। कोटा का दुर्ग था, तो कोटा का दुर्ग का मतलब कोटा का दुर्जन साल, करौली का गोपाल था, तो करौली का गोपाल सिंह। तो ये कहिरोड़ा सम्मेलन में शामिल होने वाले शासक थे। ठीक है, अब सुनो सर, हुरडा सम्मेलन हो गया। इस हुरडा सम्मेलन के दौरान बाद में, हुरडा सम्मेलन के बाद में असफल हुआ था, तो जो मराठे थे ना, ये मराठे राजपूताना के राजाओं के ऊपर दो प्रकार के कर लगाते हैं। एक तो कौन सा कर वसूलते हैं, एक कर वसूलते हैं चौथ कर, और एक का नाम था लाडलो सरदेशमुखी। एक तो कौन सा सरदेशमुखी, और एक कौन सा चौथ कर जो है, ये यहाँ पर कौन वसूलते हैं हमसे, मराठाओं के द्वारा राजपूताना के राजाओं से वसूले जाते हैं। तो आई होप आप लोगों की ये बात भी यहाँ पर समझ में आई होगी कि मराठाओं के साथ राजपूताना के राजाओं ने चौथ कर वसूलना प्रारंभ किया। दूसरी बात सर, सर्वप्रथम चौथ कर देने वाली रियासत कौन सी थी, तो सर्वप्रथम चौथ कर देने वाली रियासत थी हमारे पास मेवाड़। कौन सी थी लाडलो, मेवाड़। और मेवाड़ न आए ऑप्शन में, तो मेवाड़ के साथ यहाँ पर आपको उदयपुर भी देखने को मिलेगा। क्या भले मिलेगा, उदयपुर, मेवाड़ या उदयपुर। लाडलो क्यों, क्योंकि उदयपुर की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, तो ये दो बातें हमने यहाँ पर देखी। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, इसमें से अगर भूमिका में से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। सोल्व करना आपके ऊपर है, कैसे करोगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति में हम इंडिया लेवल पर ना बढ़ के सिर्फ राजस्थान का योगदान पढ़ेंगे। और राजस्थान का क्या योगदान था, तो देखना, मराठा सबसे पहले कौन आता है, मराठा। मराठाओं का राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहां से और कब होता है, तो मेवाड़ रियासत से 1711 ईस्वी में होता है। दूसरा लाडलो, राजपूताना की स्थिति को जांचने के लिए मराठाओं ने किसे भेजा यहाँ पर, राधाबाई नामक तीर्थयात्री को यहाँ पर भेजते हैं, ताकि ये राजपूताना की स्थिति देख सके। अब मराठाओं को सबसे पहले आने का मौका कब मिलता है, इनको मौका मिलता है, बूंदी विवाद हो जाता है हमारे पास। क्या होता है बूंदी विवाद, तो बूंदी का राजा कौन था, बुद्ध सिंह आड़ा, इनकी पत्नी का नाम अमरी कंवर, इनके दो बेटे थे, भवानी सिंह और उमेश सिंह। देखिए, सवाई जय सिंह की बहन थी कौन, अमरी कंवर, और ये हमारे पास पुत्री थी, इसकी सवाई जय सिंह की नाम क्या था, कृष्णा कंवर। इसका विवाह हो रखा था करवर सामंत दलेर सिंह हाड़ा के साथ। अब जब ये बातें हुई तो लोगों को बुरा लगा। बुरा क्या लगा कि इसने जो है अपने बहन के पति और बेटे को मरवा दिया। जैसे मरवाया तो उमेश सिंह छोटा था, इसने राजा किसको बना दिया, अपने जमाता दलेर सिंह हाड़ा को बना दिया। तो अमरी कंवर क्या करती है, मराठा सरदार मलेराव होलकर को राखी भेजती है, और राखी भेजकर बुलाती है कि मेरी सहायता कीजिए। ये आते हैं और इसको हराते हैं, और हरा करके बूंदी का राजा हुआ फिर किसे, उमेश सिंह को बना देते हैं। आज सवाई जय सिंह जो है इस बात से नाराज हो जाता है, और नाराज होकर सारे राजपूत राजाओं को मराठाओं के विरुद्ध एकजुट होने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसे कहा जाता है क्या, हुरडा सम्मेलन। हुरडा नामक स्थान में हुआ था। हुरडा नामक स्थान कहाँ पड़ता है, वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को। आयोजन करता कौन था, सवाई जय सिंह। अध्यक्षता किसने करी, लाडलो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। इसका उद्देश्य क्या था, तो मराठाओं के खिलाफ राजपूताना के राजाओं को संगठित करना किसका उद्देश्य था, हुरडा सम्मेलन का था। उसका परिणाम क्या था, असफल यहाँ पर होता है। इसमें शामिल शासक कौन थे, तो बीज जातिरा नाग बूंदी का दुर्ग। नाग बूंदी का दुर्ग देख लो आप, बूंद का नहीं देखो तो बूंदी का देख लो, तो बूंदी कर लो यहाँ। बीज जातिरा, गिरानी गिरा, कहाँ गिरता है, नाग बूंदी का दुर्ग। तो बी से बीकानेर, ज से जोरावर सिंह, ज से जोधपुर, ज से अभय सिंह, की से किशनगढ़, रा से राज सिंह, ना से नागौर, ब से भक्त सिंह, बो से बूंदी, डी से दलेर सिंह आना, और क से दो रियासतें बनती है, कोटा और करौली। क से कोटा, कोटा का दूध से दुर्जनसान, करौली, करौली का राजा कौन, गोपाल सिंह यहाँ पर शामिल होता है। और जब
हुरडा सम्मेलन असफल हो जाता है तो मराठाओं को पता लग जाता है कि राजस्थान के राजा एकजुट नहीं है, तो ये राजपूताना के राजाओं से चौथकर और सरदेश मुखी नामक कर यहाँ पर लेना प्रारंभ कर देते। सर्वप्रथम चौथकर देने वाली रियासत कौन सी थी? उदयपुर या फिर मेवाड़। तो दोस्तों आज आप लोगों ने यहाँ पर देखा तब हमारे राजा आगे क्या करेंगे, किस प्रकार का आगे कदम उठाया जाएगा, हमने यहाँ पर भूमिका के बारे में जो इसके बारे में समझा। आप लोग हमने जीके की क्लासेज भी आपके लिए प्रारंभ कर दी थी राजस्थान इतिहास के नाम से, तो विषय क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपको धीरे धीरे कंपटीशन और कंपटीशन के साथ साथ जो है एकेडमी क्लास उपलब्ध हो रही है। तो आइए आप लोग सब पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और दोस्तों इस चैनल को इतना शेयर कर दीजिए ताकि ये सभी जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच सके और वो पढ़ लिख कर आगे अपना नाम बनाए। थैंक यू वेरी मच।